हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टोटल इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आपको पता ही है, थंबनेल देख कर समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस वीडियो में मैप्स के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। टर्म 2 का जो पेपर आपका आने वाला है उसमें जितने भी मैप्स पूछे जाएंगे उन सबको मैंने एक जगह कंपाइल कर लिया है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके पहले मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि 1 शॉट रिवीजन था। वो पूरा एग्जाम पैकेज था। आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, वो आई वाले बटन से देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और तो और हिस्ट्री के ऊपर भी मैंने कवर कर लिया था, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को। अगर आप चाहे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, या फिर आई वाले बटन पर क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हैं। पूरा का पूरा अगर आप उसको कंबाइन कीजिएगा तो 1 घंटे की वीडियो में पूरा नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप वहाँ से भी रिविजन कर सकते हैं विथ नोट्स। तो चलिए मैप के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैप के अलावा आपको और कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना है, किस में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आप चाहें तो उसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ताकि मैं जब सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर कमेंट आएगा मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोग ये जानना जरूरी है कि जो एसएसटी आपको पढ़ना है उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट से मैप पूछा जाएगा और किससे नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि आपको इसमें पढ़ना है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स। ठीक है। तो इसमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही मैप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स या सिविक्स से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हिस्ट्री या ज्योग्राफी से कितने कितने मार्क्स आएगा, तो टोटल जो आपका मैप है वो आपका होगा 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स में से 1 मार्क्स आपका आएगा हिस्ट्री से और 2 मार्क्स आएगा ज्योग्राफी से। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पहले हिस्ट्री वाला कर लेते हैं 1 मार्क्स वाला, फिर 2 मार्क्स ज्योग्राफी में हम लोग करेंगे। हिस्ट्री में एकमात्र चैप्टर यही है, नेशनलिज्म इन इंडिया, और यही 2 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला है कि कहाँ कहाँ पर नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था, जो कांग्रेस पार्टी अपना मीटिंग करती थी, सेशन रखती थी, वो कहाँ कहाँ पर हुआ था। और दूसरा कि इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब जो भारतीय जो मूवमेंट चल रहा था आज़ादी के लिए, वहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर थे, केंद्र थे हमारे देश में, ये हमें जानना है। तो पहले मैप को मैंने कैसे बनाया है इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये इसका मतलब क्या है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन टोटल कितना सेशन हुआ था, तो इसका मतलब है कि 3 सेशन हुआ था। वैसे ही हमें जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट सेंटर मूवमेंट के बारे में, इंडियन मूवमेंट के बारे में कौन कौन से सेंटर्स हैं, तो टोटल हमें 6 सेंटर्स के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है। और एक चीज़ समझ लीजिए कि जितने भी कांग्रेस सेशन को मैंने मार्क किया है वहाँ पर मैंने ऐसे गोल सा मार्क किया हुआ है, ये आपको दिख रहा है। और जहाँ जहाँ पर नेशनल मूवमेंट वाला आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट सेंटर्स, वहाँ पर ऐसे ट्रायंगल बना हुआ मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से इंडिकेट मैंने किया हुआ। तो सबसे पहले तीनों नेशनल कांग्रेस सेशंस को देख लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे नेशनल मूवमेंट के इंपॉर्टेंट सेंटर्स पर। ठीक है। तो सबसे पहला सीक्वेंस वाइज इसको समझिएगा। देखिए सबसे पहले जो हुआ था वो कैलकाटा में हुआ था। ठीक है। और कैलकाटा में जो हुआ था वो कैलकाटा आपको पता है वेस्ट बंगाल में, ये आपका वेस्ट बंगाल वाला एरिया हो गया। ठीक है। वेस्ट बंगाल हमेशा बांग्लादेश के बगल में बनाना है। और आप एक चीज़ जान लीजिएगा कि अगर आपको ऐसा मैप मिलेगा एग्जाम में, तो ये जो डार्क ब्लैक वाला जो एरिया है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, मतलब डार्क ब्लैक जहाँ भी दिखेगा समझिए कि बगल में दूसरा देश है। तो इससे ये समझ में आता है कि ये डार्क ब्लैक वाला बांग्लादेश है, और जो लाइट ब्लैक वाले हैं डॉटेड वो सारे स्टेट्स हैं। ठीक है। तो बांग्लादेश से सटा हुआ अपना वेस्ट बंगाल। तो पहला हुआ था सितंबर 1920 में। मान लीजिए कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ देगा कि फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, सेकंड सेशन कहाँ हुआ था, तो आपको सीक्वेंस भी याद रखना है। ठीक है। तो सीक्वेंस भी समझिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला हुआ था कैलकाटा में बीचों बीच, ये आपको दिख रहा है, सितंबर 1920 में हुआ था। दूसरा हुआ था नागपुर, जो कि दिसंबर उसी के 2 महीने बाद, ठीक है, दिसंबर 1920 में हुआ था। और तीसरा जो था वो था चेन्नई। ठीक है। तो चेन्नई में आप देख सकते हैं नीचे, तो उस टाइम चेन्नई का नाम जो था वो मद्रास था। ठीक है। इसलिए मैंने ब्रैकेट में दोनों नाम लिख दिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और अभी इसको चेन्नई बोलते हैं। ये हुआ था 7 साल के बाद 1927 में। तो अगर यही तीनों है, अगर आप चाहें तो इसको एक ट्रायंगल के फॉर्म में बना ले ताकि आपको याद रहे। ये जो ट्रायंगल है इससे समझ में आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो जितने सेशंस थे वो है, सबसे पहले सितंबर 1920, नंबर 1, ये नंबर 2 दिसंबर 1920, और नंबर 3 1927। ठीक है। तो ये हो गए तीनों। और अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। कौन कौन से सेंटर्स थे जहाँ पर आंदोलन चल रहा था। ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये था चंपारण, बिहार में, बिहार है, ये देखिए झारखंड है, ये बिहार है। ठीक है। और बिहार के ऊपर फिर से डार्क ब्लैक दिख रहा है, तो ये हो गया इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है। वहाँ नेपाल वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो चंपारण जो था वहाँ पर
बिहार में था, ट्रायंगल से मैंने इंडिकेट किया हुआ है। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि चंपारण को इंडिकेट कीजिए मैप में, तब तो आसानी से कर लीजिएगा। वहाँ पर ये पूछेगा कि जो सत्याग्रह हुआ था, सत्याग्रह हम लोग के बुक में दिया हुआ है कि 3 प्लेसेस में किया हुआ था। हिस्ट्री के बुक में देखिएगा, सत्याग्रह 3 प्लेसेस में हुआ था, तीनों जगह अलग अलग रीजन से हुआ था। एक जगह इंडिगो की खेती के चलते हो रहा था, एक जगह कॉटन मिल वर्कर के चलते हो रहा था, और एक जगह किसानों के चलते सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिगो की खेती के लिए सत्याग्रह कहाँ पर किया गया, तो ये बात को भी याद रखना है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में सब लिख दिया है, कोड वर्ड्स। ठीक है, कोड वर्ड्स आप ध्यान से पढ़िएगा। चंपारण में इंडिगो की खेती चल रही थी अंग्रेजों द्वारा ज़बरदस्ती, इसलिए वहाँ पे सत्याग्रह हुआ था। दूसरा हुआ था, देखिए ये अहमदाबाद खेड़ा, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है सत्याग्रह के लिए। सत्याग्रह टोटल 3 हुए थे, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। ठीक है, और ये अहमदाबाद और खेड़ा जो दोनों हैं, दोनों गुजरात में ही है, बस चंपारण आपका बिहार में है, तो स्टेट को भी ध्यान में रखना है। अहमदाबाद CMW का मतलब क्या कोड है, कोड का मतलब है कॉटन मिल वर्कर। कॉटन मिल वर्कर का अगर क्वेश्चन में पूछता है तो फटाक से अहमदाबाद पे टिक कर दीजिएगा, ऐसे करके आप बता सकते हैं। और दूसरा FS खेड़ा, खेड़ा जो था वहाँ FS मतलब फार्मर स्ट्राइक, तो फार्मर लोग के साथ, ऐसा किसानों के साथ जो आंदोलन चल रहा था सत्याग्रह का। ये हो गया तीनों, 1, 2 एंड 3। और जब हम लोग गुजरात आए हैं तो गुजरात में इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं, CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। CDM का मतलब होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत दांडी मार्च से हुआ था, याद आ रहा है, नमक की यात्रा, दांडी यात्रा। तो दांडी को इंडिकेट करना तो बहुत सिंपल है, आप सोचिए कि नमक हमेशा कोस्टल एरिया में ही होगा, समुद्र के किनारे। तो ये देखिए समुद्र के एकदम किनारे है ना गुजरात में दांडी, तो इस तरह से आप इसको लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर आते हैं तो ऊपर अमृतसर है। अमृतसर में जो अपना JWB का मतलब है जालियांवाला बाग इंसिडेंट, तो जालियांवाला बाग जहाँ पर जनरल डायर ने लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, तो वहाँ पर ये आप देख सकते हैं पंजाब में, यहाँ ये वाला एरिया को आप मार्क कर दीजिए। और एक यूपी में आपको दिख रहा है चौरी चौरा, यहाँ पर कॉलिंग ऑफ द CDM मतलब CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहाँ बंद कर दिया गया था। तो पूछ देगा कि वो कौन सा जगह था जहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिया गया था, तो चौरी चौरा वो होगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। तो चौरी चौरा कहाँ पर था, यहाँ पर था। ठीक है, तो इस तरह से हिस्ट्री का जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो इसी मैप से आने वाला है। ठीक है, तो ये मैप कीजिएगा, मतलब 1 मार्क आपका कंप्लीट। तो 1-2 बार इसको अच्छे से सुन लीजिएगा। फिर हम लोग अब बढ़ते हैं ज्योग्राफी की ओर। ठीक है, तो ज्योग्राफी में भी काफ़ी चैप्टर्स हैं जिससे कि पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला है हमारे सामने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पर भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चैप्टर को मैंने एक एक पार्ट को समझाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कॉटन टेक्सटाइल मिल और आयरन एंड स्टील प्लांट्स। तो फिर से समझ लीजिए, कॉटन टेक्सटाइल मिल कितना पढ़ना है हम लोग को, बुक में बहुत मिलेगा लेकिन पढ़ना है हमें सिर्फ 5। वैसे ही आयरन एंड स्टील प्लांट्स हमें पढ़ना है सिर्फ 6। और मैप में मैंने कैसे इंडिकेट किया है, कॉटन टेक्सटाइल मिल को सर्कल से और आयरन स्टील प्लांट को ट्राइंगल से। ठीक है, तो सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल मिल के पांचों पार्ट्स को देख लेते हैं। कॉटन के लिए सबसे पहले हमारा ऊपर में देखते हैं यूपी में कानपुर। ठीक है, यूपी में हमारा कानपुर, फिर MP में है इंदौर, फिर गुजरात में सूरत, नेक्स्ट है मुंबई। मुंबई भी एक कोस्टल प्लेस है। ठीक है, ये समुद्री तट पे बसा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं जितने भी सर्कल है, मैंने पहले बताया सर्कल जो है वो कॉटन मिल वाले हैं। ठीक है, मुंबई भी है, जैसे दांडी था ना कोस्टल प्लेस, वैसे ही मुंबई भी कोस्टल प्लेस है। और एक नीचे बच जा रहा है, दैट इज़ कोयम्बटूर। ठीक है, तो कोयम्बटूर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका सीधे बॉर्डर पे बनाना है आपको। तो ये हो गए पांचों के पांचों। ठीक है, तो अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज या ट्रिक वाइज अगर थोड़ा ध्यान में रखिएगा तो एक ऐसा जिगजैग लाइन बन जा रहा है, देख सकते हैं, कानपुर, इंदौर, सूरत, मुंबई, कोयम्बटूर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चाहे तो ड्रॉ करके एक एरो ऐसे बना के मार्क कर सकते हैं, ताकि जब भी मैप को देखें तो समझ में आ जाएगा कि जब भी कॉटन मिल के बारे में पूछेगा तो यही लाइन में से कहीं बनेगा, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, अब आता है कॉटन मिल वर्कर के बाद हमें पढ़ना है आयरन एंड स्टील प्लांट। ये टोटल है 6। तो आयरन एंड स्टील प्लांट तो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि इसमें तो 6 में से 3 तो काफ़ी नज़दीक है, आसपास में है। तो यहाँ पर जो बोकारो है झारखंड, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, फिर जमशेदपुर भी फिर वंस अगेन झारखंड, और वेस्ट बंगाल उसके बगल में दुर्गापुर, काफ़ी नज़दीक है।
तो देखिए बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर, छोटा सा ट्रायंगल बन जा रहा है यहाँ पर भी। तो ऐसे अगर आप ट्रायंगल बना लीजिएगा तो 6 में से 3 का काम तो यहीं तमाम हो गया, जिसमें से कि 2 हो गए झारखंड से और 1 हो गया वेस्ट बंगाल से। ठीक है, आगे बचता है बाकी का 3, तो जो आपका उड़ीसा में देखिए भिलाई है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको देखिए विजयनगर है। ठीक है, और उसके बाद सालेम। ठीक है, भिलाई, विजयनगर, सालेम। तो आपको कैसे इसको ड्रॉ करना है इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये बीचों बीच है, ये बॉर्डर के थोड़ा सा दूर है और ये भी बॉर्डर के लगभग करीब ही है सालेम। तो इस तरह से हमने 6 में से 3 इधर और 3 लाइन से इधर बन गए। ठीक है, तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज्योग्राफी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अलावा और भी हमें पढ़ना है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का एक और टॉपिक है दैट इज़ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क टोटल 8 है संख्या में, और इसको मैंने सर्कल से बनाया क्योंकि ये संख्या में अधिक है, तो इस मैप में मैंने सिर्फ इसी को ड्रॉ किया है। तो आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर पार्क्स कहाँ पर हैं। तो यूपी में हमारा नोएडा में दिख रहा है, यहाँ पर गांधीनगर दैट इज़ गुजरात में। महाराष्ट्र में 2 आपको दिख जा रहा है यहाँ पे, मुंबई और पुणे। मुंबई और पुणे देखिए आसपास में बहुत करीब है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग साउथ की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए साउथ में हमें हैदराबाद मिल रहा है, एकदम बीचों बीच बनाना है। बेंगलुरु नीचे आएगा, और चेन्नई तो आपको पता है ये कोस्टल प्लेस है, जैसे कि मुंबई कोस्टल है, तो ये कोस्टल वाला एकदम बॉर्डर पे बनेगा हमेशा। ठीक है, चेन्नई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हमने मद्रास पढ़ा था, जिसका मैंने बताया था कि मद्रास का नया नाम अभी चेन्नई है। तो जो कांग्रेस सेशन हुआ था वहाँ पर भी आपको यही इंडिकेट करना है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी यहीं पर इंडिकेट करना है, और मुंबई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आने वाले 1-2 टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, उसमें भी 1-2 बार चेन्नई का जिक्र होगा। ठीक है, और मुंबई का भी होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको इंडिकेट करना सीखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से। और एक लास्ट बच रहा है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम दिख रहा है एकदम साउथ का हमारे सबसे टिप जो है एकदम ख़त्म होने वाला, उससे हल्का लेफ्ट की ओर, मतलब इधर की ओर बढ़ेंगे हम लोग तो हमें मिलता है तिरुवनंतपुरम। क्योंकि होता क्या, कई बार स्टूडेंट लोग यहाँ पर एकदम टिप पे कर देते हैं, तो एकदम टिप पे नहीं करना है, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इधर की ओर हम लोग मूव करेंगे तब तिरुवनंतपुरम को मार्क करना है। ठीक है, हालांकि ये हो गया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। आगे देखते हैं कौन कौन से है। अब है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस। तो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में हमें पढ़ना है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में। टोटल हमें दिए हुए बुक में आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, पर टोटल हमें पढ़ना है सिर्फ 6 एयरपोर्ट्स के बारे में। देख लेते हैं कौन कौन से एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट का नाम याद रखना भी काफ़ी सिंपल है। ठीक है, बताते हैं कैसे। तो देखिए अमृतसर जो कि आपका यहाँ पे है राजा शामशी। ठीक है, अमृतसर में राजा शामशी है। दिल्ली जो है वो आपको यहाँ पर यूपी का जैसे बॉर्डर ख़त्म होता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक छोटा सा सर्कल आपको बना हुआ मिलेगा। ठीक है, सर्कल में ही आपको ड्रॉ कर देना दिल्ली को। दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखिए एयरपोर्ट में क्वेश्चन कैसे पूछता है, वहाँ पर ये नहीं पूछेगा दिल्ली का एयरपोर्ट कहाँ है, वहाँ पूछेगा कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है। तो आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में है और दिल्ली यहाँ पर है। उसी तरह राजा शामशी एयरपोर्ट सीधे पूछेगा, तो आपको ये याद रखना है कि राजा शामशी एयरपोर्ट इज़ इन अमृतसर। ठीक है, अच्छा सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, तो कोलकाता एयरपोर्ट सुभाष चंद्र बोस के नाम से आप जानते हैं। और नीचे आते हैं हम लोग, तो नीचे में भी 2-3 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, जैसे कि मुंबई में छत्रपति शिवाजी, हैदराबाद में आता है राजीव गांधी, और मेनमबक्कम जो है वो चेन्नई में है। तो मेनमबक्कम आपको नाम से ही लग रहा है कि साउथ इंडियन नेम है ना, और साउथ इंडियन में कौन से प्लेस में, चेन्नई से। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो है वो कौन थे, बंगाली थे, और बंगाली बंगाल में रहेंगे तो वेस्ट बंगाल में रहेंगे। ठीक है, ये मराठी थे तो महाराष्ट्र में रहेंगे, मुंबई में रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ को तो हम लोग ट्रिक से याद कर लेते हैं, और जो बाकी बच जाता है उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गए 6 के 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा मैप वो है चैप्टर ज्योग्राफी का ही है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। हमें इस मैप में 2 पढ़ना है, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट सिर्फ 3 पढ़ना है सिलेबस में, और न्यूक्लियर पावर प्लांट 4 पढ़ना है। न्यूक्लियर पावर को मैंने ट्राइंगल से बनाया है, डिनोट किया है, और इसको सर्कल से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट्स को देख लेते हैं कहाँ पर है। तो थर्मल पावर प्लांट जो है वो आपको दिख रहा है, एक तो एकदम नॉर्थ ईस्ट के टिप पर आपको दिख रहा है नामरूप। ठीक है,
नामरूप जो है ये छोटा सा डॉटेड बॉर्डर है, क्या आसाम का बॉर्डर है, तो आसाम के बॉर्डर के पास आपको बनाना है। ज़्यादा ऊपर जाइएगा तो ये अरुणाचल आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है नामरूप। ठीक है, नामरूप के बाद आता है सिंगरौली, तो सिंगरौली भी आपको ध्यान में रखना है, जो थोड़ा बॉर्डर पे रहता है ना, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ये आपका हो जाता है यूपी और ये एमपी, यूपी और एमपी के जस्ट नीचे। ठीक है, बॉर्डर जो है मतलब ये पड़ता है एमपी में है, लेकिन यूपी से बिल्कुल सटा हुआ है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, सिंगरौली। ठीक है, देन रामागुंडम, रामागुंडम तो एकदम मिडिल में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 3 हो गए। और थर्मल पावर प्लांट, अब न्यूक्लियर पावर प्लांट जो 4 हैं उनके बारे में देखते हैं, जिनको मैंने ट्राइंगल से बताया हुआ है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे पहले आता है नरोरा, जो कि यूपी में एकदम सेंटर में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर काकरापाड़ा है, काकरापाड़ा भी याद कीजिए, अभी हम लोग सूरत पढ़ा था, इसके पहले हमने दांडी पढ़ा था वहीं पर। तो आप चाहे तो एक जगह कॉपी में लिख सकते हैं कि दांडी इज इक्वल टू सूरत इज इक्वल टू काकरापाड़ा। तो इससे क्या समझ में आएगा कि तीनों में से कोई भी पूछेगा तो आपको इंडिकेट एक ही जगह पे करना है, मतलब ज़्यादा हल्का फुल्का का डिस्टेंस है, लेकिन मैप में ओवरऑल अगर आप इसको एक जैसा भी इंडिकेट करते हैं तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर तारापुर, तारापुर को थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि तारापुर लग रहा है कि जस्ट गुजरात के पास है, लेकिन ये पड़ रहा है महाराष्ट्र के अंदर में। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के जस्ट गुजरात के बॉर्डर के ठीक नीचे है तारापुर। तारापुर के बाद नीचे आता है कलपक्कम, कलपक्कम भी आपको याद आ रहा है, ये जगह पे अभी हमने क्या पढ़ा था, चेन्नई पढ़ा था। तो ठीक है, तो जहाँ आपने चेन्नई इंडिकेट किया था वहाँ आप लिख सकते हैं चेन्नई इज इक्वल टू कलपक्कम। तो इसमें से कोई भी याद रखिएगा तो आप सेम जगह इंडिकेट कीजिएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ ट्रिक्स हैं जो कि पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये आखिरी है सी पोर्ट्स। सी पोर्ट्स तो काफ़ी आसान होता है, क्योंकि सी पोर्ट्स जो भी होंगे वो कोस्टल प्लेसेस में रहते हैं। आपको नाम से समझ में आ रहा है, सी जो है जहाँ समुद्र रहेगा वहीं पे ना होगा। और पोर्ट का मतलब जो बंदरगाह होता है, मतलब जहाँ पर नाव सब आके, ये जितने नाव वगैरह होते हैं, बोट्स आके वो वहाँ पे रुकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको इंडिकेट करना है। तो सी पोर्ट्स को एक बार देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए, गुजरात को जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं तो जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पे कांडला बनाएंगे, कांडला से स्टार्ट करेंगे, देन कम्स मुंबई, देन कम्स मार्मुगांव। मार्मुगांव आपको दिख रहा है कि एकदम महाराष्ट्र का जो नीचे वाला पोर्शन है, एंड जहाँ हो रहा है वहाँ पे आपको इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो और उसके बाद आता है न्यू मैंगलोर। तो न्यू मैंगलोर तब हम लोग नीचे आ गए, तो इसके सेंटर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे कोची भी एकदम सेंटर पे है। टुट्टिकोडिन, चेन्नई, चेन्नई देखिए फिर से आ गया, बोले ना चेन्नई बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन्नई और मुंबई, ये आपको हर मैप में मिल ही जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं हम लोग विशाखापट्टनम की ओर। तो ये हमारा हो गया विशाखापट्टनम, और देन पारादीप और हल्दिया। ठीक है, तो पारादीप और हल्दिया में थोड़ा आपको ध्यान देना है। जैसे कि पारादीप क्या है, ये तो उड़ीसा का कोस्टल प्लेस है, तो उड़ीसा के अंतर्गत आता है, लेकिन हल्दिया जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में आता है। ठीक है, ये डिवीज़न है आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच का। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, हल्दिया ऑलवेज वेस्ट बंगाल में लिखिएगा और पारादीप को उड़ीसा में। ठीक है, तो इस तरह से हो गए सारे मैप्स। अगर इतने मैप्स को आप 2-3 बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, 2-3 बार बस सुन लीजिए, तो आपका 3 मार्क्स एकदम कंफर्म हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।